लास्ट वीडियो में हमने लर्न किया कि किसी भी कंपनी के बेसिक यूनिट्स ऑफ ओनरशिप को शेयर्स कहते हैं। और अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं तो आप परसेंटेज ऑफ दैट कंपनी ओन करते हो और शेयर होल्डर बन जाते हो उस कंपनी में। लेकिन क्योंकि हमारी डिस्कशन का मकसद आम आदमी में फाइनेंशियल अवेयरनेस रेज करना है, तो पहले इस कॉन्सेप्ट को क्यों ना समझें कि शेयर्स एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं, कंपनीज को क्या ज़रूरत पेश आती है शेयर्स इशू करने की, क्या ज़रूरत है इसकी, उन्हें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है इसका। इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। फ़र्ज़ करो पिछले काफ़ी अरसे से आपके पास एक ज़बरदस्त किस्म की बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है। हर प्लांट की, हर फैक्ट्री की एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। तो सपोज़ करते हैं कि आपकी फैक्ट्री में रोज़ाना 10,000 पैकेट्स ऑफ बिस्किट बन सकते हैं और आप जितने बिस्किट्स बनाते हो उतने सेल हो जाते हैं। आपकी रेसिपी बहुत अच्छी है, लोगों में आपका बिस्किट बहुत मशहूर है, तो आपका बिस्किट एक सॉर्ट ऑफ ब्रांड बनता जा रहा है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से आपको महसूस होता है कि आपकी प्रोग्रेस एक जगह जाकर स्टक हो गई है, आप उससे ऊपर नहीं जा रहे हो। इसलिए नहीं कि आप बिस्किट बना नहीं रहे हो या आपका बिस्किट बिक नहीं रहा, आपकी फैक्ट्री तो जितने पोटेंशियल है उसका मैक्सिमम पोटेंशियल पर दिन रात काम कर रही है और लोग सुबह शाम बिस्किट खा भी रहे हैं। लेकिन इसलिए कि आपका जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो लिमिटेड है। कई दफ़ा लोग आपको बड़े बड़े ऑर्डर्स भी देते हैं, लेकिन आप ऑर्डर इसलिए फुलफ़िल नहीं कर सकते हो क्योंकि आपकी फैक्ट्री उतना बिस्किट बना ही नहीं सकती। तो एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, नीड है आपकी फैक्ट्री को एक्सपैंड करने की, आपकी प्रोडक्शन को एक्सपैंड किए जाने की। और इसके लिए आपको चाहिए ढेर सारा पैसा, आपको कैपिटल चाहिए जो आपके पास नहीं है। आप क्या करोगे? आप अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कई तरह के ऑप्शंस यूज़ कर सकते हो। मे बी आप फ्रेंड्स एंड फैमिली से लोन ले सकते हो, मे बी आप किसी लेंडर के पास जाते हो, बैंक के पास जाते हो, उनसे लोन लेते हो। या आपके पास एक और इंटरेस्टिंग ऑप्शन है कि आप पार्ट ऑफ दैट कंपनी, सपोज उस कंपनी का 20% हिस्सा जनरल पब्लिक को सेल कर देते हो और उस 20% से जो आपको कैपिटल आता है, जो आपको पैसा आता है, वो आप यूज़ कर लेते हो कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए और बहुत सारी फैक्ट्रीज लगाने के लिए। तो यहाँ पर जो ज़रूरत है शेयर्स की, जो नीड है वो इवॉल्व होती है और मेथड यूज़ होता है कि आप अपनी कंपनी को, आपने 20% को, आपने अपनी कंपनी को शेयर्स में स्प्लिट किया और से इसका 20% जो है वो जनरल पब्लिक को सेल कर दिया। अब वो लोग आपकी कंपनी में शेयर ख़रीद कर शेयर होल्डर बन गए और आपके पास उससे कैपिटल आ गया। अब आपको क्या फ़ायदे हुए शेयर इशू करने से? एक तो आपके पास कैपिटल आ गया, दूसरा आपकी कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़ गई, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को अपने बिजनेस में, अपनी कंपनी में, जनरल पब्लिक को इन्वॉल्व करने लगे हो, इंगेज करने लगे हो उन्हें। दूसरी तरफ अगर पोटेंशियल जो आपका इन्वेस्टर है, जो आपसे शेयर ख़रीद रहा है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अगर उसके एंगल से देखें उससे क्या फ़ायदा होगा? वो भी अपनी तरफ से किसी ऐसी कंपनी में पैसा लगाना चाह रहा है जो फ्यूचर की एप्पल या अमेज़ॉन या गूगल या कोई भी बड़ी कंपनी बन सकती है। वो भी सोच रहा है कि मैं आज $1 का शेयर लूँगा तो कल मैं इसको $15 का बेचूँगा। तो इट्स अ काइंड ऑफ विन विन सिचुएशन कि आपके लिए भी फ़ायदा है और उसके लिए भी फ़ायदा है। अब यहाँ पे एक और बात याद है, हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि शेयर सिर्फ पब्लिक कंपनीज इशू कर सकती हैं। तो जो आपकी जो कंपनी थी वो प्राइवेट एंटिटी थी, आप ओन करते थे उसे,
तो शेयर्स इशू करने के लिए आपको पब्लिक कंपनी बनना पड़ेगा। तो ये जो सारा प्रोसेस है जिसमें आप प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी बनते हो और पहली दफ़ा अपने शेयर्स लोगों को इशू करते हो, इस प्रोसेस को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ कहते हैं। यहाँ पर एक बात और क्लियर करता चलूँ कि कैपिटल रेज करने के लिए पब्लिक जाना ही हर कंपनी का ऑप्शन नहीं है, हर कंपनी के लिए ये ऑप्टिमाइज्ड सोल्यूशन नहीं है और लाजमी नहीं है कि हर कंपनी इसके लिए एलिजिबल भी हो। हम मैसिव ग्रोथ की बड़ी कंपनीज की बात कर रहे हैं और ये भी नहीं ज़रूरी कि अगर कंपनी पब्लिक जाए शेयर्स इशू करे तो उसे फ़ायदा ही हो। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, नुकसान भी हैं। पहले आप अपने बिज़नेस में जो भी डिसीजंस ले रहे थे आप अपने फ़ायदे नुकसान के खुद ज़िम्मेदार थे, लेकिन अब आपने पब्लिक को अपनी कंपनी में शेयर होल्डर बना लिया, तो एक तरह से आप अपना कंट्रोल जो है उसको कम कर रहे हो कंपनी पे। और आने वाले जो भी फ्यूचर में डिसीजंस हैं जो आप लोगे कंपनी के लिए, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि पब्लिक आई में ये डिसीजंस कैसे लगेंगे। अगर पब्लिक को वो डिसीजन अच्छे लगेंगे तो आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी। अगर उन्हें लगेगा कि कंपनी गलत डायरेक्शन में जा रही है तो हो सकता है लोग अपने शेयर सेल करना शुरू कर दें और आपके शेयर की प्राइस नीचे आ जाए। फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आने वाली वीडियोस में मज़ीद डिस्कस करेंगे। कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।